इस विश्व कप में एक खूबसूरत कहानी लिखती हुई जिम्बाब्वे अपने सुपर 8 का सफर शुरू करेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आइए प्रीव्यू करते हैं उस मुकाबले का ESPN क्रिकेट रिपोर्ट टाइम आउट हिंदी में, जहां हमारे साथ शामिल है वरुण आर्यन। वरुण, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बेहतरीन कहानी जिम्बाब्वे की, ऑस्ट्रेलिया को निकाल बाहर किया, श्रीलंका को हराया। ग्रुप स्टेज में जिस प्रकार का प्रदर्शन दिखाया जिम्बाब्वे ने, उसके मुताबिक आप सुपर 8 में उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, उम्मीद तो ऑब्वियसली बहुत है, क्योंकि टेबल टॉप किया उन्होंने ऐसे ग्रुप में जहां एक्सपेक्टेशन था ही नहीं कि जिम्बाब्वे क्वालिफाई करेगी। वहां पर दो बड़े टीमों को हराकर श्रीलंका, और वैसे श्रीलंका भी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में और इंग्लैंड के सामने भी अच्छे प्रदर्शन कर रही है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने तो हम लोग देखें ही। पर एट द एंड ऑफ द डे जब आप श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया दोनों को हराकर आप टेबल टॉप करते तो उम्मीदें तो होगी। ग्रुप स्टेज में अगर जिम्बाब्वे के प्रदर्शन पर ध्यान दे तो उनके तेज गेंदबाज एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनकर साबित हुए। 20 विकेट चटकाए हैं 3 मुकाबलों में। अब जब वो भारत में आएंगे इन कंडीशंस में, क्या वो उतने ही असरदार रहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से वो लोग डेफिनेटली असरदार रहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए उनका लेंथ्स बहुत सही है। स्पेशली ब्लेसिंग मुजरबानी का अगर बात किया जाए, एज अ बैट्समैन आप थोड़े सोचते हैं कि इतने लंबे बॉलर थोड़े पीछे ही डालेंगे, पर ऑब्वियसली कर्टनी वॉल्श के साथ काम करके बहुत फायदा हुआ है ब्लेसिंग को, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट के, और कर्टनी वॉल्श हम लोग जानते हैं कितने सक्सेसफुल बॉलर थे। तो एक इजी मतलब लर्निंग हो जाता है वैसे बॉलर के लिए। मेरे हिसाब से इंडिया में आकर ऐसा भी हो सकता है कि और थ्रेटनिंग हो जाए, क्योंकि इंडिया में और बाउंस मिलेगा श्रीलंका से। और ये जो हार्ड लेंथ जिन्हें हम कहते हैं, उनके खिलाफ जो वेस्ट इंडीज के टॉप 3 हैं, होप, किंग, हेटमायर, उनके आंकड़े उतने कुछ खास नहीं रहे हैं। तो ये एक की बैटल रहेगा इस मुकाबले में। जी, की बैटल तो ब्लेसिंग और सारी टीम को होने वाला है, क्योंकि रिलाई किया है ब्लेसिंग के ऊपर, एविंस के ऊपर, और दोनों का कंबाइंड अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए अराउंड 6.7 है। तो वो ऑलमोस्ट आई थिंक टूर्नामेंट का बेस्ट स्ट्राइक रेट है, इफ नॉट द सेकंड बेस्ट, शायद बेस्ट ही है। तो मेरे हिसाब से दोनों बॉलर बहुत थ्रेटनिंग रहेंगे, और वो कहते हैं ना, बॉलिंग इन पार्टनरशिप्स कर रहे हैं वो लोग। दूसरी ओर अगर वेस्ट इंडीज की ओर ध्यान दे, उनके भी तेज गेंदबाजों ने कई विकेट लिए हैं, लेकिन उनके स्पिनर्स भी काफी कारगर साबित हुए हैं। उन्होंने वानखेड़े में 2 मुकाबले खेले। इंग्लैंड के खिलाफ जो जीत थी वो बहुत एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी। तो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के लिए क्या प्लान्स जिम्बाब्वे के खिलाफ? देखिए, वेस्ट इंडीज का मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि बॉलिंग बेहतर कौन किया है, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, मैं बोलूंगा कि स्पिनर्स बेहतरीन प्रदर्शन किया। नंबर्स मत देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स आउटवे करते हैं स्पिनर्स को नंबर्स के मामले में। पर अगर आप वो एक गेम देखेंगे वानखेड़े में अगेंस्ट इंग्लैंड, हाई प्रेशर गेम, वहां पर स्पिन का इकोनॉमी था अराउंड 7.5, और फास्ट बॉलिंग का इकोनॉमी था अराउंड 10.23, और विकेट्स मैक्सिमम स्पिनर निकालते हैं वहां पर, 6 विकेट स्पिनर। वो गेम ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज से बहुत दूर भाग रही थी, पर स्पिनर ने आकर ऑलमोस्ट रोक लगाया। गुडकेश मोती, उनके पास बहुत अलग अलग विकल्प है। लेफ्ट हैंडर को गूगली डाल सकते हैं, रिस्ट स्पिन डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्पिनर्स खेलना सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा जिम्बाब्वे के लिए। पर अगर देखा जाए, जिम्बाब्वे का एवरेज अगेंस्ट स्पिन ऑलमोस्ट 83 है ये टूर्नामेंट में, और स्ट्राइक रेट भी 150 से ऊपर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। जी हाँ, और भले ही तेज गेंदबाज हो या स्पिनर हो, वेस्ट इंडीज की चुनौती काफी तगड़ी है, क्योंकि सामने एक ओपनिंग बल्लेबाज है जो अब तक इस विश्व कप में आउट ही नहीं हुए हैं, ब्रायन बेनेट। एवरेज ही नहीं है उनका अभी तक 175 के आसपास रन, और अब तक आउट नहीं। और मेरे हिसाब से उनका अप्रोच परफेक्ट था श्रीलंका के कंडीशन से के हिसाब से, क्योंकि थोड़े स्लो विकेट्स थे श्रीलंका में, और वैसे विकेट्स में आपका एक बैट्समैन को लंबा खेलना पड़ता है, क्योंकि बदौर बैट्समैन अगर आप क्रीज पे आकर आप सोचेंगे कि मैं पहले ही बॉल से लपा मारूंगा, तो जनरली वर्कआउट नहीं करता है। और जैसे उनका ओपनर्स खेला है, दोनों ओपनर्स मेरे हिसाब से बहुत ही मेजर्ड अप्रोच रहा है, और उसी लिए अगर आप देखें, सिकंदर रजा जैसे बैट्समैन बाद में आकर फ्रीली खेल सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है, जब आप भारतीय कंडीशंस में खेल रहे हैं, वानखेड़े जैसा मैदान, ड्यू की उम्मीद हो सकती है कभी कभार, अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो क्या ये अप्रोच कहीं बदलने की जरूरत होगी जिम्बाब्वे को, या स्टिक टू द सेम? देखिए, मेरे हिसाब से जिम्बाब्वे अपनी अप्रोच में कोई बदलाव नहीं लानी चाहिए, खास करके इस वक्त, क्योंकि अगर टूर्नामेंट के पहले अगर आप सोचेंगे, जिम्बाब्वे को कोई चांस ही नहीं दिया था कि वो लोग सुपर 8 में पहुंचेंगे। तो जो उन लोग का स्ट्रैटेजी रहा है, जो उन लोग का फॉर्मूला रहा है, वो बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, खास करके ऐसे वक्त पर। ओके।
प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज ही जीतेगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वेस्ट इंडीज ही इस ग्रुप से क्वालिफाई भी करेगी किसके साथ? इंडिया के साथ ऑब्वियसली। चलिए वरुण आर्यन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिम्बाब्वे के लिए चुनौती बड़ी है, वो भारत में 10 साल के बाद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने जा रहे हैं।